वो जो बिंदु जो सर्वानंदमय है, उसे जैसे चतुर्दश कोण या ये सब, इसमें ये सारे जो है ना अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, त्रिकोण फिर षटकोण ऐसा करके ये है ना, ये सारे अलग अलग, मैंने एक दिन शायद आपको दिखाए भी थे अलग अलग करके, वो अलग अलग आवरण हैं। वो तो अलग अलग जो आवरण हैं, तो उनमें देखिए सामान्य गृहस्थ से लेकर के और सम्राट तक की जितनी वासनाएं हो सकती हैं, जितनी भी वासनाएं, जैसे व्याधि है, रोग है ना, देह से कायज हैं, यानी देह से जुड़ी हुई जो मनसिज हैं, जो मन से मन की जो व्याधियां हैं, या मन के जो अभाव हैं, मन की जो बातें हैं, तो ये 153 जो है वो अंगभूत देवता हैं। ये जो कोण है ना, ये जो अनेक कोण बन गए हैं ना, एक एक त्रिकोण बन गया है यहाँ, है ना, ये पंखुड़ियाँ हैं, ये जो, तो ये सब कुल मिलाकर के 153 है। ये कि वे जो दार्शनिक थे, उनके मन में एक समष्टि थी। समष्टि माने कोई देवता उससे बाहर है ही नहीं है। जो उन्होंने पूर्णता का सिद्धांत बनाया, ये जो उपासना है, ये पूर्णता की उपासना है। जब पूर्णता की उपासना है, पूर्ण की उपासना है, पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि पूर्ण के बाहर तो कुछ रहा ही नहीं ना। जब पूर्ण ही कह दिया तो उसके बाहर कुछ रहा ही नहीं, तो इसलिए वो पूर्ण की उन्होंने सबका समाहार कर दिया है, सबका समाहार है उसमें, तो इसलिए समष्टि। तो ये समष्टि की जो उपासना है ना, अब यहाँ भी एक आप ये विधान देखिएगा कि श्रीयंत्र की भी जो पूजा गृहस्थ परंपरा में जो होती है, वो भी जो पंचदेवोपासना है ना, गणपति सूर्य है ना करके, गणपति है ना, और सूर्य हैं, इंद्र हैं, विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं। तो अलग अलग परंपरा में हम ये देखते हैं कि जैसे कोई वैष्णव संप्रदाय है तो वहाँ पंचदेवोपासना हो रही है, तो उसने जो है वो प्रधान देवता विष्णु को बना रखा है। जो गणपति संप्रदाय है वहाँ ये 5 देवता हैं, लेकिन प्रधान देवता उन्होंने गणपति को बना रखा है। उन्होंने शालिग्राम जो है, वैष्णवों में शालिग्राम को उन्होंने वो प्रधान करके बना रखा है, शैवों में नर्मदेश्वर को उन्होंने प्रधान करके बना रखा है। तो ये समष्टि वाली जो बात है, देखो कट्टरता नहीं है, मान्यता सबकी है, किसी का निषेध नहीं किया है। ये जो आजकल जो हम देखते हैं ना, ये जो कट्टरता वाली बात या बिलगाव वाली बात या भिन्नता वाली बात, भाई जब वो सिद्धांत में ही अभेद है, हमने मूल रूप में ही हम ये मान लिया कि भेद तो हमारे मन में है ही नहीं है, भेद किसी के पर बना ही नहीं, सिद्धांत अभेद का है कि नहीं, भेद कोई है ही नहीं। ये जो संप्रदाय का ये जो पृथक्करण जो होता है ना, कि हमारा देवता बड़ा है या तुम्हारा देवता बड़ा है संप्रदाय में, असल में वो जो आचार्य लोग हैं उनके मन में ये छोटापन नहीं है, ये क्षुद्रता जो है अनुयायी में होती है। अच्छा, अनुयायी जो है वो अपने गुरु की सही बात को नहीं समझ पाता है ना, वो डूब्या बंस कबीर का उपजा पूत कमाल। तो ये जो अनुयायी है, वो अनुयायी गुरु को ही मारता है।
ये बड़े ध्यान में रखने वाली बात है। ये कट्टरता कहाँ से आई? कट्टा का मतलब भी कुछ नहीं है। जब हम सर्व को मान करके चल रहे हैं, सारी सृष्टि को मान करके चल रहे हैं, ये नक्शे फक्शे हैं क्या? ये तो राजनीति है, ये तो सत्ता का खेल है, ये तो मैं और तू का संघर्ष है ये। और ये जो समष्टि का सिद्धांत है, ये इस मैं तू से बहुत ऊपर उठा हुआ है। तो ये जो उपासना की जो क्रम है या उपासना की जो परंपरा है, समष्टि की उपासना की परंपरा है, तो इसमें देवी पूजा की जो भिन्न भिन्न शक्तियां हैं संपूर्ण भारतवर्ष में जो प्रचलित, जो उन सबको जो है उन्होंने षडंग युवती या नित्या। अब नित्या में भी क्या बात है कि यहाँ भी ये अणु जैसे अणु का सिद्धांत होता है ना, कि अणु उससे निकला, अणु से फिर अणु निकला, फिर अणु से अणु फिर निकला, या किरण से विकिरण। तो अब यहाँ जो प्रधान देवता है, अब ये जो दूसरी जो अन्य कोणों के जो अन्य जो 153 जो देवता हैं अन्य, अब उनमें क्या है, जैसे त्वरिता है, अब त्वरिता का फिर एक आवरण है, उसका भी इसी प्रकार से आवरण, क्योंकि भगवती महात्रिपुर सुंदरी रूपा, कि वो जो शक्तियां जो भगवती के आवरण में हैं, वो स्वयं जब भगवती के आवरण में मौजूद हो गई तो वो कैसी बन गई कि वो स्वयं भी महात्रिपुर सुंदरी रूप हो गई। जो ऐसी सिद्धियों वाले जो लोग हैं जिनके मन में, देखिए आनंद वाली बात, तो ये तो बहुत विरल बात है, बहुत दुर्लभ बात है, बड़ी कठिन बात है। ये जो वृंदावन में जो स्वामी हरदास जी को लेकर के और एक राष्ट्रीय संगोष्ठी हुआ करती थी राधा अष्टमी के 8 दिनों में, तो उसमें भारतवर्ष के भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों के बड़े बड़े, देवकीनंदन श्रीवास्तव जैसे शांति निकेतन से आते थे, राममूर्ति त्रिपाठी उज्जैन विश्वविद्यालय से आते थे, डॉक्टर नगेंद्र जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय से, विद्यानवाद मिश्री, ये सब लोग जो है वो वहाँ जो आया करते थे वहाँ इस प्रकार से। वहाँ जो है एक रामदेव नाम के एक संत थे, वो पंजाब के थे, वे भी आया करते थे, और वे भी बड़े एक सिद्ध पुरुष थे। अब सिद्ध पुरुष वो इस स्थिति में थे कि उन्होंने किस प्रकार से सिद्धि की कि बांके बिहारी मंदिर को आपने देखा होगा है ना, हाँ, तो वहाँ जो बांके बिहारी की जो परिक्रमा है, उसमें जो ऐसे लोग हैं जो भिक्षा से अपना गुजारा कर लेते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, अपना कुछ सामान ले करके वहाँ बैठे हो, वो बहुत दसियों आपने देखे होंगे। तो वो जो रामदेव थे, बैंक के मैनेजर थे किसी ज़माने में भी यहाँ पंजाब में, लेकिन उनके मन में इस प्रकार का वैराग्य जग गया, तो उन्होंने कहा कि अहमता ममता का नाश होना चाहिए। ये अहंकार और ममता जो है, मेरा और मैं, ये दो ही तो बड़े कठिन मामला है, ये इनका निराश कैसे हो। तो उन्होंने कहा मैं भिक्षुक बन जाऊं, बांके बिहारी का भिक्षुक बन जाऊं। तो उन्होंने कहा कि ये लोगों से मांगूंगा, जो मिलेगा आपसे लूँगा, तो मेरा ये जो मैनेजर पना है, ये जो है मिट जाएगा, मैं जो है सामान। तो उन्होंने अपना घर बार छोड़ करके और वो जो है वहाँ बांके बिहारी के मंदिर में, उस ज़मीन पर उसी प्रकार से बैठने लगे जिस प्रकार से दूसरे भिक्षुक वहाँ बैठे हुए हैं, और जो वहाँ जो आता था उससे वो ग्रहण करते थे। अब वो जो है वो सचमुच में एक बड़े इस सिद्धि से वो कई बरस बैठे। अब कितने दिन बैठे, उनकी किताबें हैं मेरे पास, इसमें ये रखी हुई हैं यहाँ। तो उनसे बड़ा मेरा प्यार भी था, अपनी पुस्तकें मुझे वो अर्पित करती थी, दिखते थे। वो जो शाम के रस का जो अनुभव है, वो अनुभूति है, उसकी व्याख्यान में अपने में वो कहा करते थे, और वो इस प्रकार की बात अपनी गोष्ठी में भी करते थे और अलग के बातचीत में भी करते थे। उनके साथ जो है वो बहुत से उनके जो शिष्य मंडली के जो परिकर के लोग थे, वो हाँ किस महत्वाकांक्षा से, किस इच्छा को लेकर के उनके पीछे पीछे चलते थे। जब वो पंजाब से आते थे तो उनके संग जो है 10-20-25-50 आदमी जो है वो चले आया करते थे। एक दिन ऐसी कोई चर्चा चल गई, जब वो भोजन जब चल रहा था, तो शरण बिहारी गोस्वामी जी का नाम शायद आपने वृंदावन में सुना होगा।
तो शरण बिहारी गोस्वामी जी भी बैठे हुए थे, उनकी बात सुन रहे थे। और उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे एक बात बताओ आप, कि ये जो रस की चर्चा आपने की और रस की जो बात आपने जिक्र की, आपके साथ ये जो परिकर लगा हुआ है, क्या ये परिकर जो है उस रस की वांछा से आया है या इसके मन में कुछ और कुतूहल है? रामदेव जी हंसने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, सांसारिक वासनाएं हैं। सांसारिक वासनाएं तो पीछा कर रही हैं इनका, और ये सांसारिक वासनाओं के कारण मेरा पीछा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा, रामदेव जी तो उल्टी बात हो गई, ये तो बात उल्टी हो गई कि आपका जो परिवेश है ये सांसारिक वासनाओं से जो आच्छन्न लोग हैं उन्होंने घेर रखा है आपके लिए। बात सच थी। शरण बिहारी गोस्वामी तो विद्वान बड़े उद्भट थे। रामदेव जी ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये बात सच है। उन्होंने इसका विचार भी किया, गंभीरता भी ली उन्होंने इस बात के लिए। तो बात यह है कि श्री विद्या और श्री यंत्र की पूजा के जो आकर्षण हैं वो तो ऐसे बड़े विचित्र आकर्षण हैं कि मैंने स्वयं अपने जीवन में, वो नाम मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैंने स्वयं अपनी आँखों के सामने ही मैंने देखा है, और कहीं नहीं, मैं अपने घर में ही देखा है कि वल्लभ संप्रदाय के जो 7 घर हैं, इन 7 घरों में से एक घर को तो मैंने प्रत्यक्ष देखा है, जिन्होंने किसी सिद्धि के लिए उन्होंने चाहा कि मुझे श्री विद्या की मुझे दीक्षा मिल जाए, चाहे वो एकाक्षरी हो, ताकि मैं अपने उस साधन को, अपनी उस साधना सिद्धि को, जो मुझे मेरी वांछा है, जो मेरी इच्छा है, मैं उसे प्राप्त कर सकूं। बात यह है कि श्री विद्या का जो मूल रूप है वो इन सारी चीज़ों से परे है, इनसे बहुत आगे। ये चीज़ जैसे मैंने कहा ना, ये दरवाजे पर हैं, ये देहरी पर हैं, देहरी पर तो हैं, ये अंदर प्रवेश नहीं कर सकती ये चीज़ें, क्योंकि वो आनंद राज्य है, वो पूर्णता का राज्य है, वो रस का राज्य है। जैसे श्यामा श्याम का निकुंज विहार है, ऐसे यहाँ शिवा शिव का विहार है, अविना संबंध सिद्ध है, शिवा शिव है। वो जो भगवती है वो बिना शिव के नहीं है, वो अविना संबंध सिद्ध है, वहाँ शक्ति और शिव आबद्ध हैं। तो इस प्रकार से ये जो आवरण पूजा है, देखिए वैसे पूजा शब्द जो है ना, पूजा शब्द को वैदिक परंपरा में नहीं माना जाता है। हाँ, ये भी जो है हमको संकेत देता है कि इसका जो परंपरा का ये जो सूत्र है ये दक्षिण से चल रहा है, दक्षिण से प्रवाह है इसका। तो भगवान शंकराचार्य जो हैं वो तो केरल के थे ही, और भी जो परंपराएं हैं। वैसे ये बात ज़रूर है कि अब वैसे दत्तात्रेय भी आप देखिएगा कि ये जो पूरा ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र का ये जो पूरा का पूरा जो इलाका है ये दत्तात्रेय का इलाका है, और दत्तात्रेय जो हैं वो शिव विद्या के परमाचार्य हैं, और परशुराम तो उन्हीं के शिष्य थे दत्तात्रेय के।